नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। डेली की तरह मैं आज आप लोग के लिए आर्मी जी के जीएस से 15 क्वेश्चन लाया हूं। चलिए समय रहते शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है कि सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक, जैसे विंटर ओलंपिक्स भी कहा जाता है, यह प्रतियोगिता कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है बीजिंग में होगी। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगी। अगला है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, इसको गेस कीजिए। इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गजनी, मलिक काफूर, इनमें से किसी ने चोल साम्राज्य का अंत नहीं किया था। तीसरा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला है 5वां नंबर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 6 है 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी, हांगजो। ये चीन में खेला जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? निम्न में कौन सा जीव जो है जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, कुत्ते को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। मनिका बत्रा जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, निशांत। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी निशांत है। 10वां, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है ये किसने बनाया था? तो शायद आपको इसका आंसर पता हो। इसका राइट आंसर है डी, अकबर ने बनाया था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाने का दिन है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? इसका राइट आंसर है एक दूर संचार कड़ी, बी। हॉटलाइन जो है एक दूर संचार कड़ी है। अगला सवाल है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार जो है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ईद उल मिलाद। अगला 15 नंबर, जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जलीकट्टू खेल जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का। 16वां नंबर सवाल है कि एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है एम्पियर। बिजली की इकाई एम्पियर में नापी जाती है। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? दर्पण का जो मध्य भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है, जो यहाँ पे नहीं है। इनमें से कोई नहीं। गिरती हुई तत्व की क्या विशेषता होती है? गिरती हुई तत्व जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर है त्वरण। गिरते हुए तत्वों में त्वरण होता है। सबसे हल्की धातु का नाम बताना है। सबसे हल्की धातु जो है वह क्या है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला है
किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? किसी सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ मापने वाले यंत्र का नाम है पोटेंशियोमीटर। अगला है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है किस में? नाभिकीय संलयन जो है वो किस में होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन, इसमें नाभिक जुड़ते हैं तो यह प्रक्रिया जो है हाइड्रोजन बम में होती है। अगला सवाल है स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं? स्तनधारी जीव जो है वो किन से विकसित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, सरीसृप। स्तनधारी जीव जो है सरीसृप से विकसित हुए हैं। आगे, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो चर्म होता है उसके ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, एपिडर्मिस। चर्म के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यकृत द्वारा स्राव किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? यकृत द्वारा स्राव किया गया बाइल जो है यह कहाँ जमा होता है? इसका आंसर है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में यकृत द्वारा जो बाइल होता है वो यहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर। 25 नंबर सवाल है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? निम्न में किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। खून के परिचलन की खोज किसने की थी? 26 नंबर सवाल है खून के परिचलन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, हार्वे के द्वारा। खून के परिचलन की खोज हार्वे के द्वारा की गई थी। अगला है यदि किसी घोल के H प्लस आयन को 10 गुना बढ़ाया जाए तो pH मान में क्या होगा? H प्लस आयन यदि 10 गुना बढ़ जाता है तो pH के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो 1 से घटेगा। जो pH मान है वो 1 से घट जाता है। अगला सवाल है 28 नंबर का सवाल है निम्न में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, HF। HF में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए किस प्रतिकर्मी का उपयोग होता है? पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए किस प्रतिकर्मी का उपयोग होता है? तो राइट आंसर है ब्रेडिस प्रतिकर्मी का उपयोग होता है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा विद्युत कुचालक है? निम्न में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर है सी, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। आई होप इन सभी सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर लिख करके याद करेंगे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसीलिए इनको आप जो है डेली रिवाइज करें, इनको याद करने की कोशिश करें। थैंक यू।